नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज। आज मैं गांव चुनाव के माहौल में आज मैं गांव मोड़सरा में पहुंचा हूं। मोड़सरा गांव में पहुंचा हूं। आदमपुर ब्लॉक का गांव है और बहुत भाईचारे का गांव है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सरपंच कैंडिडेट जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, बादू साहब, सुशील कुमार बादू जी हैं हमारे साथ। और इनसे दो चार सवाल करेंगे गांव राम के मुद्दों को लेके। जो गांव राम में हमने जो सर्वे किया और सर्वे के अकॉर्डिंग जो अपने यहाँ पे कमियां पाई, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं और सम्मानित हैं खेल कूद में भी लेके। तो नमस्कार बादू साहब। नमस्कार सर। बादू साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा आपसे, शिक्षा हमारे देश की उन्नति की प्रगति के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा को लेके आपके स्कूल में जब हमने सर्वे किया तो वहाँ टीचर नहीं थे, 3 टीचर नहीं थे। हम्म, नहीं, 2 टीचर कम है जी। एक संस्कृत का और एक ड्राइंग का और एक स्वीपरमैन स्टाफ कम है। मतलब स्टाफ में 3 लोग आपके कम थे। तो वो तो ऊपर विधायक जी ने मांग ली लिस्ट, हो तो दे दी हमने भी। हाँ ठीक है, 3 सीट कम है, बाकी जेबीटी स्टाफ हमारा पूरा है। जी भी शाहपुर सर, स्कूल के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, सबसे पहले तो ये क्या अपग्रेड स्कूल है आपका +2? हमारा स्कूल है मिडिल स्कूल जी, 8th तक जी। तो इसको अपग्रेड करने का काम भी कुछ आप जिम्मेदारी अगर गांव राम आपको देख देता है तो आप किसको अपग्रेड कराना चाहोगे स्कूल को? अपग्रेड तो नफरी पे होता है जी। जैसे अगर रिक्वायरमेंट है, काम की बच्चे हैं बनते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। हम देखते हैं कितने बच्चे बनते हैं 10th तक, तो उस हिसाब से हम अप्लाई करेंगे भी। मैट्रिक तक होना चाहिए। बादू साहब, आपको नहीं लगता कि 10वीं का बच्चा भी यहाँ पे पढ़ने वाला है जो बाहर जाता है, +2 के लड़के लड़कियाँ बेटे बेटी जो हमारे बहन बेटियाँ वो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, अगर वो सुविधा अपने गांव में हो जाए, 10th तक +2 तक स्कूल हो जाए तो उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पर देखने वाली बात यह है कि बच्चे क्वांटिटी में कितने हैं और उनके लिए टीचर कितने चाहिए। सारी चीज़ मेंटेन सोचना पड़ता है। अभी सरकार अभी कितने टीचर भेजे और बच्चे कितने हैं। स्कूल में जो वाटर कूलर है, इंटरलॉकिंग है, फर्श वगैरह, और जो आपके फेल फूल पौधे लगा रखे हैं, फूल पौधे जो लगवाए हैं, तो क्या सारी ये चीज़ें पूरी हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक है, साफ़ सफाई है हमारे स्कूल में, अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। और पेड़ों में हमारे गांव में सबसे ज़्यादा योगदान सोमदत्त मास्टर जी हैं, शर्मा जी। उनका योगदान है। उन्होंने आज तक मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार पौधे लगा दिए होंगे अपने। पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है पौधे का वगैरह। बहुत अच्छा है जी। सर ये बताइए, डाणियों में रास्ते कच्चे हैं आपके? जी कच्चे हैं रास्ते, कुछ एक दो सर, डालियों में पक्के, बाकी सभी जगह कच्चे हैं। जो मेन रास्ते हैं कई तो 33-33 फुट के हैं, वो भी कच्चे हैं। डाणियों में बिजली की पूरी सुविधा है? और जो डाणियों में और सुविधा होनी चाहिए, बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की सप्लाई, ये सब चीज़ें हैं या नहीं? वाटर सप्लाई नहीं है डाणियों में। वाटर वर्क से वाटर सप्लाई का मतलब 20 पाइपलाइन होनी चाहिए। और बिजली की तो ऐसा है कि जैसे कहीं तो ये डोमेस्टिक लाइन है और कहीं जो ट्यूबवेल की जो लाइनें हैं वो उससे कनेक्टेड है। सर ये व्यायामशाला, जिम वगैरह, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम वगैरह, ऐसा कुछ है अपने? जिम वगैरह नहीं है हमारे गांव में। स्टेडियम के लिए तो जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, पर स्टेडियम के लिए तो जगह रिक्वायरमेंट कर नहीं सकते हम। पंचायत की ज़मीन कम है? हाँ ज़मीन कम है, जगह की वजह से मतलब नहीं वो बना सकते। सर ये बताइए, जैसे हमारा आज का यूथ है, वो चिट्टे जैसे नशे में आप कुछ भी लगा लो, धीरे धीरे उसमें किसी तरीके से किसी कारणवश उसमें लिप्त हो गया। तो जब अगर गाँव राम आपको जिम्मेदारी देता है तो उन युवाओं को इस नशे से किस तरीके से आप निकालने का काम करोगे, किस तरीके से हैंडल करोगे उनको? उसको जो बुज़ुर्ग लोग हैं मेरे गांव में, जो बुद्धिजीव हैं, उनको संगठित करके इकट्ठा करके उनसे विचार गोष्ठी करके इसका समाधान निकालें भी। इसको मतलब चिट्टे को, नशे को मतलब अपने गांव से कैसे निकालें। बाकी हमारे गांव में ऐसा कोई इशू है नहीं। हर गांव में 2-4 लड़के ऐसे मिल जाते हैं। अच्छा, आपके गांव में एक भी नशे का ऐसा भी युवा नहीं है जो नशे में लिप्त हो? ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में अपने आप में, जो इन्होंने सबने बताया। कोई है मान लो छुपा है, अनजाने में रह भी जाता है, तो उसको समझाएंगे।
बुझाएंगे अच्छी तरह, मतलब इलाज भी करवाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मान लो, तो प्रेम से करेंगे ये सारा काम। मोटसरा में एक सबसे बड़ी चीज़, मोटसरा गांव के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे नशे में कोई युवा है नहीं। हमने भी सर्वे किया था तो लोगों ने यही बताया था कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, और इधर गांव ग्राम के लोगों ने भी इसको क्लियर कर दिया और बादू साहब ने भी क्लियर कर दिया। सर ये बताइए कि आधुनिक लाइब्रेरी के बारे में, जो शिक्षा को बढ़ावा देती है, यूथ है हमारे जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, इंटरेस्टेड लोग हैं और किसी कारणवश वो नहीं उस सुविधा से अभी तक वंचित थे, आपके आने के बाद क्या होगा? तो ये तो सर आपका इस इंटरव्यू से पहले ही मेरा विचार था कि गांव के अंदर मैं ई लाइब्रेरी बनवाऊं, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एजुकेशन में ग्राम के बच्चों को दे सकूँ, दिला सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे मतलब गांव से बाहर जाएं, वेल एजुकेटेड हों, अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियों पे मतलब लगे, ये मेरी मतलब इच्छा है। सर वाटर सप्लाई गांव में जो वाटर वर्क्स होता है वो डैमेज हालात में है या सुचारू रूप से काम कर रहा है? वाटर वर्क्स में जो टैंक बना हुआ था वो तो कई सालों का पुराना था, वो गिर गया। अब तो सिर्फ वाटर पाउंड है, मतलब बस टैंक टैंक है। जो ज़मीन में टैंक होता है, हाँ, टंकी वो कह पाउंड है सकते हो, बस। वो जो पानी को स्टोर करके और वही है, सप्लाई टैंक के होती है। लिए, सप्लाई के लिए डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। हाँ, जो टैंकी बनाई हुई थी ना ऊपर ऊंचाई पे, वो गिर गई, टूट गई वो। तो ये आप देख रहे थे सरपंच कैंडिडेट हैं सुशील कुमार जी बादू, और गांव राम के बारे में इनकी जो सोच थी वो आपके सामने है, और हर चीज़ के लिए तत्पर तैयार हैं, गांव राम के लिए हर सेवा के लिए तैयार है। जो हमने यहाँ पे सर्वे में पाया, 2 घंटे से हमने यहाँ सर्वे भी किया, इस गांव में खेतों में भी जाके हर जगह पूछा, और उन चीज़ों का इन्होंने बेबाक से जवाब भी हमारे जो सवाल थे उनका बेबाक जवाब दिया इन्होंने। और आप मेरे साथ सुशील कुमार बादू जी के साथ थे, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिदिन न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।